Good morning, student. In your syllabus, Unit 3, Sub-Unit 1, there is a topic means interrelationship among society, culture and education. Means answer is, all of you know that they are integrally connected. Means society is totally connected by the education, and society, what is the society? Its impact on culture and its impact on education. Without culture, we can't imagine about society. So here, firstly, I will discuss about the what is the influence of culture on education. There are some points we'll discuss about that. First is influence of culture on aims of education. मीन्स संस्कृति का एजुकेशन के उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है. मीन्स पॉइंट इज संस्कृति का शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव. इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन means the meaning and aims of education are determined by the cultural ideals, values and patterns of society. In other words, as is the culture of a society, so shall be its aim of education. Means हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य से पूर्णतया संस्कृति के आदर्श, मूल्यों और समाज के आधार पर निर्भर करते हैं. जैसा समाज की संस्कृति होगी, हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी वही रहेगा. मीन्स कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारी सभ्यता या समाज या संस्कृति जिस अनुरूप की होगी, हमारी शिक्षा भी उसी के अकॉर्डिंग होगी. इसलिए हमारा जो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है और मीन्स यूरोपियन देश में शिक्षा व्यवस्था है अलग है, क्योंकि वहाँ अलग अलग समाज संस्कृति के अनुसार वहाँ शिक्षा एजुकेशनल सिस्टम भी होते हैं और वहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं. क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है कि मीन्स व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना. मीन्स एज योर सोसाइटी एंड कल्चर as your education system and aims and ideals. Our next point is influence of culture on curriculum. Means संस्कृति का करिकुलम पर प्रभाव. Means the aims of education are achieved through curriculum. The मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था का शिक्षा के जो उद्देश्य है वो करिकुलम के थ्रू ही हम प्राप्त कर सकते हैं. एज द एम्स ऑफ एजुकेशन आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी. मीन्स शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो समाज की संस्कृति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं. डेफिनेटली देन करिकुलम इज कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी. मीन्स से निश्चित ही करिकुलम जो है हमारा समाज की संस्कृति के अनुसार ही होगा. मीन्स एज आर द ideals and values of society, the educational curriculum of that society is conditioned according to the ideals and needs of that society to realize its cultural values. मीन्स हमारे समाज के जो भी आइडियाज़ होते हैं, मीन्स आइडियल्स मूल्य होते हैं, आइडियल्स होते हैं, आदर्श होते हैं, वैल्यूज़ मूल्य होते हैं, वैसा ही करिकुलम समाज का जो करिकुलम जो निर्धारित किया जाता है उसी आधार पे वहाँ पे मूल्य, आदर्श आदि निर्धारित किए जाते हैं जिससे वो संस्कृति के मूल्यों को समझ सके. Means the system of education tries to realize the cultural needs of society through curriculum which condition all educational activities and programs. Means curriculum में
जो भी एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, मीन्स करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या कोई प्रोग्राम आदि हो, तो जैसा समाज का आदर्श होगा, उद्देश्य होगा, उसी अनुसार करिकुलम के भी आदर्श उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उसी तरह करिकुलम के को करिकुलर एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ उसी अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो डेफिनेटली संस्कृति का पाठ्यक्रम पे प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति का पाठ्यक्रम पे प्रभाव पड़ता है और संस्कृति समाज में के अकॉर्डिंग होता है। बिना संस्कृति के समाज की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मीन्स समाज का भी एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है। तो समाज पूछा जाए, संस्कृति पूछा जाए, सेम आंसर इज। The third point is influence of culture on methods of teaching. All of you know that culture and methods of teaching are intimately connected. It is why the changing cultural patterns of a society exert powerful influence upon the methods of teaching also. हम लोग सब जानते हैं कि संस्कृति और समाज का शिक्षा से मीन्स शिक्षण कार्य से पूर्णतया संबंध एक दूसरे से हैं, संबंधित हैं। जैसा समाज का या संस्कृति का पैटर्न होगा, उसी तरह हमारे शिक्षण की जो मेथड्स भी उसी अकॉर्डिंग होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल लिया जाए तो एंशिएंट पीरियड में देयर वाज अ ग्रुप पीपल मीन्स रिलेशनशिप वाज बेस्ड ऑन द टीचर एजुकेशन सिस्टम। मीन्स एंशिएंट पीरियड में जैसे बौद्धिज्म या वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि वहाँ पे शिक्षण परंपरा, शिक्षण विधि, गुरु से संबंध, गुरु केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के अनुकूल थी, क्योंकि वहाँ हमारा समाज पूर्णतया गुरु के ज्ञान पे आधारित था। लेकिन आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, तो हमारा टीचिंग मेथड भी, एजुकेशन मेथड भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के अकॉर्डिंग हुआ, क्योंकि अभी हमारा समाज और संस्कृति बच्चों के पूर्णतया विकास पर ध्यान देता है। सिर्फ उनको क्लासरूम में बैठने को नहीं कहता है, बल्कि कहता है कि आप एक्टिव रह के शिक्षण कार्य में परस्पर सहयोग करें। तो चूँकि आज से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है आज के अकॉर्डिंग, आज के समाज और संस्कृति के अनुसार, और एंशिएंट पीरियड में मीन्स टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पैटर्न था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन मेथड था उस समय के समाज संस्कृति के अनुरूप। आवर फोर्थ पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डिसिप्लिन।